यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले ही अपना एक सर्कुलर रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम होंगे वो 2 टर्म्स में डिवाइड होंगे। एक होगा फर्स्ट टर्म, एक होगा सेकेंड टर्म। और जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो एमसीक्यूज जो होंगे वो केस स्टडी बेस्ड होंगे या फिर असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे। वहीं अगर बात की जाए सेकेंड टर्म की, तो सेकेंड टर्म में भी आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट, सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैं केस स्टडी पे बेस एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक केस स्टडी और उस केस स्टडी पे बेस 5 एमसीक्यूज को सॉल्व करवाऊंगा। और स्टूडेंट, इससे पहले मैं अपने इस चैनल पर केस स्टडी पे बेस एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो इसलिए स्टूडेंट, ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इसलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने मैट्रिक्स की केस स्टडी को लिया और हम उस केस स्टडी को ध्यान में रखते हुए 5 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है मैट्रिसेस की केस स्टडी फर्स्ट। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। तो स्टूडेंट, एक मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या किया, 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर को क्या किया, प्रोड्यूस किया, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। और उसने क्या किया, उन 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट को 2 मार्केट में सेल किया। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। और जो एनुअल सेल्स है वो हमें इंडिकेट की हुई है नीचे इस वाली टेबल में। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब इस डेटा को जानते हैं। ये है मार्केट और ये है प्रोडक्ट इन नंबर्स। अब मार्केट 2 है, एक है ए और एक है बी। और जो स्टेशनरी प्रोडक्ट है वो 3 है, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। अब बात की जाए मार्केट ए की, तो मार्केट ए में इस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 10,000 पेंसिल्स को सेल किया। और इसी सेम मैन्युफैक्चरर ने मार्केट ए में 2,000 इरेजर को सेल किया। और इसी मैन्युफैक्चरर ने मार्केट ए में 18,000 शार्पनर को सेल किया। तो ये तो थी मार्केट ए की बात। अब इसी मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, ये मार्केट बी में गया और इसने मार्केट बी में 6,000 पेंसिल्स को सोल्ड आउट किया और 20,000 इरेजर को सोल्ड आउट किया और 8,000 शार्पनर को सोल्ड आउट किया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो हमारे पास एक कंप्लीट डेटा है, इस डेटा को ध्यान में रखते हुए हमें इन 5 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गई हमारे डेटा की बात। अब if the unit sale price of pencil, eraser and sharpener are rupees 2.50, rupees 1.50 and rupees 1 respectively। तो स्टूडेंट, जो यूनिट सेल प्राइस है पेंसिल का वो है रुपीज 2.50 और जो यूनिट सेल प्राइस है इरेजर का वो है रुपीज 1.50 और जो यूनिट सेल प्राइस ऑफ शार्पनर का वो है रुपीज 1 एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर रुपीज 2, रुपीज 1 एंड रुपीज 0.50 रिस्पेक्टिवली। अब जो यूनिट कॉस्ट है पेंसिल की वो है रुपीज 2 और यूनिट कॉस्ट है इरेजर की वो है रुपीज 1 और जो यूनिट कॉस्ट है शार्पनर की वो है रुपीज 0.50। देन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। यानी कि ये हमें जो ऊपर डेटा गिवन है, इस डेटा को ध्यान में रखते हुए हमें इन 5 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को, क्वेश्चन फर्स्ट है टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट ए, यानी कि मार्केट ए से इस मैन्युफैक्चरर ने कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट किया। हम जाएंगे मार्केट ए पे। अब देखेंगे मार्केट ए में इस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, 10,000 पेंसिल को सोल्ड आउट किया और 2,000 इरेजर को सोल्ड आउट किया और 18,000 शार्पनर को सोल्ड आउट किया। और यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल कितना है, रुपीज 2.50। तो 10,000 पेंसिल का सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 10,000 इंटू 2.50 प्लस। अब इसी मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मार्केट ए में 2,000 इरेजर को सोल्ड आउट किया और 1 इरेजर का सेल प्राइस क्या है, रुपीज 1.50। तो 2,000 इरेजर का सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 2,000 इंटू 1.50, जैसे हम यहां लिख लेंगे 2,000 इंटू 1.50 प्लस। अब इसी मैन्युफैक्चरर ने
मार्केट ए में 18,000 शॉर्पनर को सोल्ड आउट किया और यूनिट सेल प्राइस ऑफ शॉर्पनर क्या है, ₹1। तो 18,000 शॉर्पनर का सेल प्राइस क्या हो जाएगा, 18,000 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 2.50, ये हो जाएगा हमारा 25,000 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा ऐसे 2,000 इंटू 1.50, ये हो जाएगा यहाँ से 3,000 प्लस ये कितना हो जाएगा ऐसे 18,000 इंटू 1, ये हो जाएगा 18,000। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, 25,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा 28,000, 28,000 प्लस 18,000 ये कितना हो जाएगा 46,000। तो ये हो जाएगा हमारा ₹46,000। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी हमारे इस आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी। तो स्टूडेंट जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये सिमिलर है क्वेश्चन 1 के, बट ये मार्केट ए के लिए था, अब हमें मार्केट बी के लिए फाइंड आउट करना है। तो जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया मार्केट ए के लिए, वैसे हम क्वेश्चन सेकंड में करेंगे मार्केट बी के लिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन 2 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी, यानी कि इस मैन्युफैक्चरर ने मार्केट बी में टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट किया ये हमें बताना है। तो हम जाएंगे इस डेटा पे और मार्केट बी पे। अब हम देखेंगे इस मैन्युफैक्चरर ने मार्केट बी में 6,000 पेंसिल को सोल्ड आउट किया और 20,000 इरेजर को सोल्ड आउट किया और 8,000 शॉर्पनर को सोल्ड आउट किया। अब अगर हम देखें यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल क्या है ₹2.50 और यूनिट सेल प्राइस ऑफ इरेजर वो क्या है ₹1.50 और यूनिट सेल प्राइस ऑफ शॉर्पनर क्या है ₹1। तो मार्केट बी में इस मैन्युफैक्चरर ने 6,000 पेंसिल को सोल्ड आउट किया। अब यूनिट सेल प्राइस ऑफ पेंसिल क्या है ₹2.50, तो 6,000 पेंसिल का सेल प्राइस क्या हो जाएगा 6,000 इंटू 2.50 प्लस, अब इसी मैन्युफैक्चरर ने क्या किया मार्केट बी में 20,000 इरेजर को सोल्ड आउट किया और यूनिट सेल प्राइस ऑफ इरेजर क्या है ₹1.50, तो 20,000 इरेजर का सेल प्राइस क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 1.50 प्लस, अब इसी मैन्युफैक्चरर ने क्या किया मार्केट बी में 8,000 शॉर्पनर को सोल्ड आउट किया। अब यूनिट सेल प्राइस ऑफ शॉर्पनर कितना है ₹1, 8,000 शॉर्पनर का सेल प्राइस क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 1 इक्वल टू, अब स्टूडेंट हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा 6,000 इंटू 2.50, यह आ जाएगा 15,000 प्लस, अब स्टूडेंट 20,000 इंटू 1.50 कितना आ जाएगा यहां से 30,000 प्लस 8,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहां से 8,000। अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा ऐसा आंसर 15,000 प्लस 30,000 यानी कि 45,000 और 45,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा 53,000। तो ये क्या आ जाएगा यहां से ₹53,000। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब जाएंगे हम इस सेकंड क्वेश्चन पे और हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे इस आंसर से मैच हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी तक हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। आप चलते हैं स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन थर्ड पे। आंसर थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए। अब हमें बताना है कि मार्केट ए में इस मैन्युफैक्चरर की टोटल कितनी कॉस्ट आई। तो अगर मार्केट ए की बात की जाए तो मार्केट ए में 10,000 पेंसिल उसने सोल्ड आउट की और 2,000 इरेजर को सोल्ड आउट किया और 18,000 शॉर्पनर को सोल्ड आउट किया।
अब हमें क्या गिवन है, यूनिट कॉस्ट ऑफ दी अबव थ्री कमोडिटीज आर, यानी कि यूनिट कॉस्ट कितनी है इन थ्री कमोडिटीज की, यानी कि पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर की। अगर बात की जाए पेंसिल की यूनिट कॉस्ट तो वो क्या है ₹2, इरेजर की बात की जाए तो इसकी यूनिट कॉस्ट है ₹1। अब शॉर्पनर की बात की जाए तो इसकी यूनिट कॉस्ट कितनी पड़ी, ₹0.50। तो मार्केट में 10,000 पेंसिल सोल्ड आउट हुई और पेंसिल की यूनिट कॉस्ट कितनी है, ₹2। तो 10,000 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10,000 इंटू 2.00 प्लस, अब मार्केट में 2000 इरेजर सोल्ड आउट हुए। अब यूनिट कॉस्ट कितनी है इरेजर की, वो है ₹1। तो 2000 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2000 इंटू 1.00 प्लस, अब इसी मार्केट में इस मैन्युफैक्चर ने 18,000 शॉर्पनर को सोल्ड आउट किया। अब यूनिट कॉस्ट कितनी है शॉर्पनर की, वो है ₹0.50। तो 18,000 शॉर्पनर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 18,000 इंटू 0.50। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1.00 ये कितना हो जाएगा, 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.50 ये कितना हो जाएगा, 9,000। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से कितना आएगा, 20,000 प्लस 2,000 ये हो जाएगा 22,000 और 22,000 प्लस 9,000 ये कितना हो जाएगा, 31,000। तो इसका आंसर कितना आ गया, ₹31,000। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हो गया हमारे क्वेश्चन थर्ड का फाइनल आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे इस आंसर से मैच हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में ऑप्शन डी क्या है, ₹31,000, ये हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, इसलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, प्रॉफिट इन मार्केट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, यानी कि इस मैन्युफैक्चर को कितना प्रॉफिट हुआ मार्केट ए से और मार्केट बी से, ये हमें इस फोर्थ क्वेश्चन में बताना है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ये तो सबने पढ़ा हुआ है ना स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट को पता होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस फॉर्मूले को इस डेटा में कैसे फिट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस, यानी कि इस मैन्युफैक्चरर ने इस मार्केटिंग में जो ये थ्री स्टेशनरी प्रोडक्ट हैं, पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर, इन तीनों स्टेशनरी प्रोडक्ट को कितने में सोल्ड आउट किया। अब स्टूडेंट, अब हमें यहाँ पे एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट में इसको फाइंड आउट किया। टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट है जिसमें हमें टोटल कितना मिला रेवेन्यू, 46,000। तो ये हो जाएगी यहाँ पे एसपी की वैल्यू 46,000 माइनस सीपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि इस मैन्युफैक्चरर की इस मार्केट ए में इन थ्री स्टेशनरी प्रोडक्ट यानी कि पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर पे टोटल कितनी कॉस्ट आई। तो स्टूडेंट इसको भी हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने क्वेश्चन थर्ड में इसको फाइंड आउट किया, जहां पे क्या था, कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए, यानी कि मार्केट ए से इस मैन्युफैक्चर की टोटल कितनी कॉस्ट आई थी इन स्टेशनरी प्रोडक्ट यानी कि पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर पे। तो अभी अभी हमने फाइंड किया कितना है, 31,000। तो ये कितना हो जाएगा सीपी, 31,000। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आ गई, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 46,000 माइनस 31,000 कितना हो जाएगा, 15,000, यानी कि ₹15,000। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हमने फाइंड आउट किया प्रॉफिट इन मार्केट ए, जो कि कितना है, ₹15,000। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट इन मार्केट बी। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रॉफिट इन मार्केट बी को हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर्मूला वही लगाएंगे, एसपी माइनस सीपी इक्वल। अब इस फॉर्मूले को हम इस डेटा में कैसे फिट करेंगे, जैसा भी अभी हमने इस मार्केट ए में किया वैसे हम मार्केट बी में करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें तो ये एसपी की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि इस मैन्युफैक्चरर ने मार्केट बी में इन थ्री प्रोडक्ट यानी कि पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर को सोल्ड आउट किया, तो वहां से उसका टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो। तो स्टूडेंट हमें इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी अभी सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट किया।
क्वेश्चन सेकंड क्या था, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी, जिसका हमारा फाइनल आंसर क्या आया था, ₹53,000। तो यहाँ से एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 53,000 माइनस, अब हमें निकालनी है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, यानी कि इस मैन्युफैक्चर की मार्केट बी में इन 3 प्रोडक्ट्स पेंसिल, इरेजर और शॉर्पनर पे टोटल कॉस्ट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया। मार्केट ए के लिए तो हमने इस कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया था क्वेश्चन थर्ड में, बट मार्केट बी के लिए हमने इस कॉस्ट को फाइंड आउट नहीं किया, तो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इस सीपी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मार्केट बी में 6,000 पेंसिल को सोल्ड आउट किया, 20,000 इरेजर को सोल्ड आउट किया और 8,000 शॉर्पनर को सोल्ड आउट किया। और यूनिट कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी है, ₹2, यूनिट कॉस्ट ऑफ इरेजर कितना है, ₹1 और यूनिट कॉस्ट ऑफ शॉर्पनर कितना है, ₹0.50। तो इस मैन्युफैक्चरर ने मार्केट बी में 6,000 पेंसिल को सोल्ड आउट किया। एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, ₹2, तो 6,000 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6,000 इंटू 2.00 प्लस, तो इसी मैन्युफैक्चरर ने जब मार्केट बी में 20,000 इरेजर को सोल्ड आउट किया, यूनिट कॉस्ट कितनी है इरेजर की, ₹1, तो 20,000 इरेजर की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20,000 इंटू 1 प्लस, अब इसी मैन्युफैक्चरर ने मार्केट बी में 8,000 शॉर्पनर को सोल्ड आउट किया। अब यूनिट कॉस्ट कितनी है शॉर्पनर की, वो है ₹0.50, तो 8,000 शॉर्पनर की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8,000 इंटू 0.50। अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा, 53,000, ये तो ऐसे रहेगा। अब 6,000 इंटू 2 यानी कि 12,000 प्लस 20,000 इंटू 1 यानी कि 20,000 प्लस 8,000 इंटू 0.50, ये कितना हो जाएगा, 4,000। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम रहेगा 53,000 माइनस, अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से कितना आ जाएगा, 12,000 प्लस 20,000 यानी कि 32,000 प्लस 4,000 कितना हो जाएगा, 36,000, यहां से कितना आ गया, 36,000। अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से कितना आ जाएगा, 53,000 माइनस 36,000 यानी कि 17,000 रुपीज, 17,000। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे मार्केट बी के प्रॉफिट का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ये 2 आंसर हुए, ये हो गया हमारा प्रॉफिट मार्केट ए के लिए और ये हो गया हमारा प्रॉफिट मार्केट बी के लिए। अब हम जाएंगे क्वेश्चन 4 पे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे इस फोर्थ आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट ऑप्शन फर्स्ट मार्केट ए का प्रॉफिट कितना है, ₹15,000 और मार्केट बी का प्रॉफिट कितना है, ₹17,000 और यही हमारे आंसर में भी है। तो यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते थे, इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट ए का आपको प्रॉफिट मिल जाता तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आपको मार्केट बी का प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस में यही फायदा होता है। आपका मार्केट ए का प्रॉफिट कितना आया था, ₹15,000। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन के सारे ऑप्शन में कि मार्केट ए का प्रॉफिट ₹15,000 कहां पे है, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, ना ऑप्शन बी में है, ना ऑप्शन सी में है, ना ऑप्शन डी में है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। और वैसे भी हमने जब दोनों का प्रॉफिट फाइंड आउट किया, मार्केट ए के लिए और मार्केट बी के लिए, तब भी हमारा ऑप्शन क्या है, ए आया। तो स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस यूज करते तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते थे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट ए का प्रॉफिट फाइंड आउट करके। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या करें, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट इन बोथ मार्केट, यानी कि इस मैन्युफैक्चर का इस मार्केट ए एंड मार्केट बी दोनों में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट ए का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और फिर मार्केट बी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट। तो स्टूडेंट हमें मार्केट ए का प्रॉफिट और मार्केट बी का प्रॉफिट अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया और हमने देखा मार्केट ए के लिए प्रॉफिट कितना है, ₹15,000 और मार्केट बी के लिए प्रॉफिट कितना है, ₹17,000। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, टोटल प्रॉफिट बताना है बोथ मार्केट का, यानी मार्केट ए एंड मार्केट बी का। तो यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा,
तो स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट यहां से कितना आ जाएगा, सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ मार्केट ए कितना है 15,000, यहाँ पे हो जाएगा 15,000 प्लस अब टोटल प्रॉफिट ऑफ मार्केट बी कितना है ₹17,000, तो यहां से आ जाएगा 17,000। अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा इक्वल टू ₹32,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब जाएंगे हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे इस आंसर से मैच हो रहा है। तो क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ₹32,000। यानी कि इस मैन्युफैक्चरर ने इस मार्केट ए एंड मार्केट बी से टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट किया, ₹32,000। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स की केस स्टडी को सॉल्व किया और उस पे बेस 5 MCQs को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और स्टूडेंट इसी टाइप की केस स्टडीज की और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप कोई भी न्यू वीडियो को मिस ना करें। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर जाकर भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।